जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2012, जनता का जनादेश। आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रशेखर जोशी जी, आपका स्वागत है। और पंकज मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनता का जनादेश कितना अनुरूप रहा, कितना प्रतिकूल रहा, इस विषय पे जोशी जी बताएं। जो ये त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हुई है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जनता ने नहीं दिया है, किस तरह देखते हैं इसको? जी, आपने सही कहा कि उत्तराखंड में बड़ा हैरत अंगेज जनादेश आया है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कहीं पर भी किसी सर्वे अभियान में इस तरह का नहीं था। आपको ध्यान होगा कि कुछ सर्वे आए थे और उनका इस वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं था। बीजेपी के बड़े बड़े गढ़ ढह गए और बड़े बड़े सुरमा चुनाव हार गए। ये बात ठीक है कि कांग्रेस को भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसको आशा थी, पर इस समय लास्ट मोमेंट में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पंकज जी, कोई आश्चर्य होता है आपको ये चुनाव परिणाम को देखकर? क्या कोई ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस कहें चाहे बीजेपी कहें, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कहीं ना कहीं रहा है या उससे अलग आपको दिख रहा है? जिस हिसाब से यहाँ पे मतदान हुआ था, मतदान प्रतिशत माना जाता है जब ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। लेकिन इस तरह एक सीट का कांग्रेस भाजपा में ऊपर नीचे का होना ये बिल्कुल हैरत अंगेज है। और हमें जहाँ तक लगता है कि अगर बीजेपी के पास कुछ नहीं था ज़्यादा तो कांग्रेस के पास भी कुछ ऐसा मुद्दा नहीं था। अगर हम इस बात को रखें कि बीजेपी के पास ज़्यादा नहीं था, कांग्रेस के पास ज़्यादा नहीं था, तो क्या क्या लगा आपको? क्या चुनाव फैक्टर था? जनता ज़्यादा वोट देने निकली तो किस कारण निकली? कौन से ऐसे फैक्टर थे कि जनता को जिसने ज़्यादा वोट डालने में मजबूर किया और तब भी जनता ने स्पष्ट जनादेश नहीं दिया? क्या कारण लगता है आपको? कि मुद्दे तो बहुत सारे थे, जैसा कहना नहीं है कि उत्तराखंड में मुद्दों की कमी थी। ये बात अलग है कि वो मुद्दे प्रभावी नहीं हो पाए। एक तो क्षेत्रीय दल का यहाँ से समाप्त होना, वो इस बारे में ये सिद्ध करता है कि आज जो बीजेपी कांग्रेस नेक टू नेक आई, ये क्षेत्रीय दल और बीएसपी बिल्कुल यहाँ समाप्त प्राय हो गए। क्षेत्रीय दल अपना कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर चलते हैं। तो जब क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो गए और जनता उनके को प्रभावी वो नहीं दिख पाए, तो आज ऐसा हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक आ गए। क्या लगता है, इतने दिग्गज धराशायी हुए हैं, खंडूरी जी खुद धराशायी हो गए, बीजेपी इस नारे पर लड़ी गई खंडूरी है जरूरी, और खंडूरी ही जो है जनता ने नकार दिया। क्या लगता है, प्रकाश पंत धराशायी हुए, क्या कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से इन दिग्गजों को हराने की कोई साजिश तो नहीं रची? बिल्कुल, ये तीनों आप मानना है कि अगर खंडूरी जी के हार के बाद प्रकाश पंत भी सेकंड नंबर के सीएम के दावेदार होते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर गुटबाजी जरूर रही है। खंडूरी जी के हारना तो आप, मैं ये नहीं कह सकता कि जनता ने कहा कि जरूरी नहीं है। क्या लगता है जोशी जी कि कहाँ कमी थी इतने बड़े बड़े दिग्गज धराशायी होने? कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तिलकराज भेड़ का हारना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा ही अंदरूनी पॉलिटिक्स इन पार्टियों में तो नहीं चल रहा था कि मुख्यमंत्री के दावेदारों को एक एक करके धराशायी किया जाए? क्या आपको लगता है कि ये सारी इनको पहले फंसाया गया और फंसा के जो है मतलब पहले से ही इस बात की तैयारी थी कि आधे से ज़्यादा चेहरों को साफ कर दिया जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में जो परिणाम आते हैं वो उसमें हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई गुटबाजी थी। ये जनता का फैसला था। जनता का फैसला हमें सर झुका के स्वीकार करना चाहिए, और ये जो फैसला आया है ये एक जनता की बहुत बड़ी जीत है। और जनता तिलकराज भेड़ का हारना या प्रकाश पंत जी का हारना या बीसी खंडूरी का हारना, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि कोई स्थान, कोई किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर बैठेगा। आपको लगता है कि ये जिन जिन बड़े बड़े जो ये दिग्गज धराशायी हुए हैं, क्या इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया? क्या यही फैक्टर था या कुछ और आपको लगता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल परिस्थितियां बनी जो जिसने जनता को जो है इन्हें हटाने के लिए और नए चेहरे को जो है आगे करने के लिए इन्हें जनता आगे आई है?
इसमें जहाँ तक एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो ये बड़े नेता आ रहे हैं सब लगभग अपने से यूथ से आ रहे हैं। ज़्यादातर जो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत कर लीजिए तो अभी उमेश शर्मा काऊ का उतना बड़ा उतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे मयूख महर ने हराया। मयूख महर अभी सेकेंड बार के विधायक, लेकिन उम्र कम है। यूथ के ज़्यादा विधायक देखे जा रहे हैं। कुछ युवा मतदाता जो है उसने युवा को भी शायद वोट किया। कहीं ना कहीं जोशी जी यूथ की बात करिए है तो कहीं क्या आपको लगता है चेहरा बदलना आज की जो पॉलिटिकल सिनारियो है जिसमें कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो चेहरा बदलना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुफीद है? जी, आपने सही कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को पहचाना और चेहरा बदलने की असफल कोशिश बीजेपी ने करी। परंतु आप ये भी देख रहे हैं जो बेहड़ को हराने वाले राजकुमार जी निकल के आए हैं, उनकी एक जनता में अलग पहचान है। वो ग्रास रूट के आदमी हैं, गलियों गलियों में काम करने वाले व्यक्ति हैं। उसी तरीके से उमेश शर्मा काऊ जो जीते हैं, त्रिवेंद्र रावत को जो काबीना मंत्री को हराने वाले हैं, उनकी काम करने की शक्ति में उमेश शर्मा बहुत ग्रास रूट का आदमी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं बेहड़ को भी ग्रास रूट का नेता कहा जाता है, तो कहीं ये ग्रास रूट के नेताओं का आपस का टकराव, तो जनता के पास जनता दुविधा में थी कि कौन बेहतर है? जी, ये भी आपने ठीक कहा कि जनता दुविधा में थी, पर जनता ने ये भी देखा कि कौन उसके ज़्यादा करीब है और जनता की समस्याओं में कौन बढ़ चढ़ के भाग लेता है। उमेश शर्मा काऊ का जीतना पूरे उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक आईना है कि जो समझते आ रहे हैं कि हम लगातार जीतते आ रहे हैं और हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो त्रिवेंद्र रावत का हारना अपने आप में एक जनता के लिए, आम आदमी के लिए सबक है। कहीं ना कहीं बेहड़ को भी ग्रास रूट का नेता कहा जाता है, तो कहीं ये ग्रास रूट के नेताओं का आपस का टकराव, तो जनता के पास जनता दुविधा में थी कि कौन बेहतर है? बिल्कुल, क्योंकि जब ये नेता मंत्री बनते हैं तो ये अपने क्षेत्रों में बिल्कुल पिकनिक मनाने जाते हैं। कहते हैं कि हम सैटरडे अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अल्मोड़ा में हैं, और संडे रुकते हैं, मंडे को सुबह फिर देहरादून और दिल्ली घूमते रहते हैं। विदेशों का हवाई यात्रा, तो जनता से तो दूर हुए होते ही हैं। एक चीज़ मुझे और लग रही है कि जो चुनाव हुआ है, लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विधायक भी बदले हैं। कि आप देखिए जहाँ पे 2-3 बार से जो जीत रहा था उसको चेंज करके नए आदमियों को, नए विधायकों को मौका दिया गया है। कुछ ये भी फैक्टर हमें लगा है कि व्यक्तिगत रूप से विधायक चेंज करा है लोगों ने। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।